अगर आपके पास पीने के लिए ताज़ा पानी और खाने के लिए भोजन है तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे यही वार्तालाप करेंगे कि चिंता हमारे साथ क्या कर सकती है और चिंता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो हमारे पास होती हैं हम उसके लिए कभी शुक्रगुजार नहीं होते। अगर आप अपने शरीर के अंगों की कीमत लगाएं, अपने देखने सुनने की शक्ति, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपनी खुशियां, इन सब को अगर आप अपनी संपत्ति में जोड़ें तो आप पाएंगे कि आपकी संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर आदमी की संपत्ति से भी ज्यादा है। एक लेखक लिखते हैं कि वो अपना बिजनेस ठप हो जाने के कारण बड़ी चिंता करते थे। एक दिन वो चिंता में घर जा रहे थे तो अचानक रास्ते में उनको एक आदमी मिला जिसके पैर नहीं थे, हाथों से चल रहा था। उसकी नज़र जैसे ही मेरी नज़र से मिली तो उसने बड़े खुशी भरे अंदाज में विश किया और कहने लगा, साहिब आज का दिन कितना सुहावना है। तो मेरी चिंता एकदम हवा हो गई और मैंने सोचा अगर जे इंसान इस हालत में भी इतना खुश रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो लेखक लिखते हैं, उस दिन मैंने अपने बाथरूम के शीशे पर लिखवा लिया कि मेरे पास जूते नहीं थे। मैं इस बात को लेकर तब तक चिंतित रहा जब तक रास्ते में मुझे एक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके पैर नहीं थे। आपने कभी सोचा है चिंता हमारे साथ क्या कर सकती है? शरीर की 90% बीमारियां चिंता के कारण होती हैं। चिंता से हृदय रोग, चिंता से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, थायराइड, गैंठिया और नर्वस ब्रेकडाउन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत पहले एक फिलासफर प्लेटो ने लिखा था, डॉक्टर सिर्फ हमारे शरीर का इलाज करते हैं, हमारे दिमाग या मस्तिष्क का नहीं। हालांकि हमारा दिमाग और मस्तिष्क इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। चिंता अच्छे से अच्छे इंसान को बीमार कर सकती है। चिंता हमारे शरीर और मस्तिष्क को बुरी तरह ध्वस्त करती है। चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर चिंता से न की बिंदी हटा लें तो चिता यानी मृत्यु शैया पे पहुंच जाएंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कैसे इस चिंता को दूर करें, कैसे हम खुशहाल जीवन बिताएं? तो आइए कुछ पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले वर्तमान में जीना सीखें। अतीत यानी भूतकाल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। अगर बीते हुए कल के साथ आज का जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी और भविष्य यानी आने वाला कल वो कभी नहीं आएगा। अगर कोई जीवन में जीने वाला दिन है वो आज, सिर्फ आज है, तो आज से ही वर्तमान में जीने की आदत डालिए। दूसरा, ईश्वर और नेचर से जुड़े। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा आराम या शांति पहुंचाने वाली कोई चीजें हैं तो वो आपका स्वस्थ शरीर, आपकी नींद, हंसी, संगीत या ईश्वर में आस्था है। तो क्यों ना इन चीजों को पाने के लिए प्रयत्न किया जाए। नेपोलियन के पास ऐशो आराम की सभी चीजें होते हुए भी वो लिखते हैं कि मैं अपने जीवन के 2 दिन भी चैन से नहीं गुजार सका। जॉन मिल्टन, एक इंग्लिश पोइट जो 43 साल की उम्र में दोनों आंखों से अंधे हो गए, वो फिर भी अपनी कविताओं में भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। वो लिखते थे कि मैं अब भी पक्षियों की चहचहाहट सुन सकता हूँ, मैं अब भी झरनों का मीठा संगीत सुन सकता हूँ। मैंने पाया है कि जीवन बड़ा खूबसूरत है। तीसरा, अपने दिमाग से गलत विचारों को हटाएं। कुछ लोग तो इसी चिंता में जीवन गुजार देते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या अगर ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर ये सच है ये तो खुश होने वाली बात है, क्योंकि आपके हिस्से की चिंता आपका पड़ोसी कर रहा है। हम जितने चिंतक अपने शरीर से बीमारियों को हटाने के लिए होते हैं उससे ज्यादा चिंतक हमें अपने दिमाग से गलत विचारों को हटाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये मस्तिष्क हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो अपने आप में ही स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। अपनी चिंता का चिंतन करें या उसे लिखें। हमारी 90% से ज्यादा चिंताएं निराधार या बेकार होती हैं जो कभी जीवन में घटित ही नहीं होती।
आगे से जब कभी भी आपको चिंता हो तो थोड़ा रुककर अपने आप से जरूर पूछें कि मैं किस बात पे चिंता कर रहा हूं। जब उसको डायरी या कागज पर लिखें, आप पाएंगे कि अपने आप से पूछने से या कागज पर लिखने से आपकी 50% चिंता हवा हो गई। गलतियां किससे नहीं होती, इंसान है ही गलतियों का पुतला। मगर बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों पे चिंता नहीं, चिंतन करते हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनमें सुधार करते हैं। नेक्स्ट, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। मेरे घर के बंगल में कुछ मजदूर लोग रहते हैं, वो दूसरी स्टेट से आए हुए हैं। उनका घर कुछ ईंटें की दीवार बना के ऊपर लोहे की चादरें डाली हुई हैं। वो जब भी शाम को काम से वापस आते हैं तो संगीत जरूर सुनते हैं और कभी कभी रात के खाने के बाद डांस भी करते हैं। अगर उनकी खुशी का कोई राज है तो वो उनकी व्यस्त दिनचर्या है। हमारे गुरुजी बहुत बार 2 लाइनें दोहराया करते थे, अरे बेकार कुछ तो किया कर, अरे बेकार कुछ तो किया कर, अगर कुछ नहीं है तो अपने ही कपड़े फाड़ कर सिया कर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमारे पास जो है उसके लिए हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। चिंता हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क को बुरी तरह नष्ट कर देती है। शरीर की 90% बीमारियां चिंता से होती हैं और 90% चिंताएं निराधार जहां बेकार होती हैं। एक एक दिन वर्तमान में जिए तथा ईश्वर और नेचर से जुड़ें। गलत विचार अपने दिमाग से हटाएं, अपनी चिंता को कागज पर लिखें। बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों पर चिंता नहीं, चिंतन किया करते हैं। जितना हो सके अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।